सकल न्यूज, सबसे तेज। आदिवासी परिवार में दायित्व ये है कि आदिवासी परिवार का फाउंडर मेंबर हूँ और 2015 से जब से आदिवासी परिवार हम 2-4 आदमी ने स्टार्ट किया था, जिसमें से हम 2 आदमी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें मैं ओपन आदमी हूँ और पूरे देश भर में जाता रहता हूँ और पूरा जो हमने 4 राज्यों का प्रदेश का टेरिटरी एरिया का बना है, उसमें मैं पूरी तरीके से तन मन धन से काम कर रहा हूँ। मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और आज भी सक्रिय हूँ और आने वाले समय में भी सक्रिय रहूँगा। मैं इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को आगे तक ले जाना चाहता हूँ, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, क्योंकि हर जाति समाज में लोग गरीब होते हैं। ये बात आज तक केंद्र लेवल तक नहीं पहुंची है, राज्य लेवल तक नहीं पहुंची है। ये सब लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो आम धरातल की बात, आम जनता की बात आगे तक नहीं पहुंची है। तो मेरी मंशा यही है कि मेरे माता पिता की मंशा यही थी कि बेटा तू आगे जाकर इन गरीबों की हेल्प करना, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। वो जंगलों से लकड़ी काट कर मेरे को पढ़ाया था, मुझे वो वाक़या याद है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई माता पिता के बच्चे गरीब नहीं रहें, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ाई में कुदरत मेरे साथ देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए सर, ऐसा है कि आदिवासी परिवार के नाम से हमने आदिवासियों को एक किया, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने एक किया, क्योंकि हमने देश भर के इलाकों में घूमे और ये देखा कि आदिवासी अपने अपने विभिन्न समस्याओं मुद्दों के साथ में अलग अलग बटे हुए थे और हमने देखा कि आदिवासियों के सब जगह अलग अलग लड़ाई लड़ रहे, लेकिन मुद्दा एक ही था। तो हमने इस विचारधारा से आदिवासी परिवार बनाया और हमने काम करना चालू किया। दूसरा है कि हम लोग आपका आदिवासी परिवार के बाद में वीटीपी क्यों लाए हमारे इलाके में, तो वीटीपी इसलिए लाए कि उस समय आपको पता होगा शायद 2 अप्रैल की घटना थी। एट्रोसिटी एक्ट के जो कुछ उसमें प्रावधान का संशोधन कर रही थी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, तो इसमें पूरे देश में आह्वान था, दलित आदिवासी और जो भी लोग थे जो एट्रोसिटी एक्ट में पढ़ते हैं उनका आह्वान था। हमने भी यहाँ से उस आह्वान का समर्थन किया था। बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग रैली आयोजन करके कलेक्ट्रेट में आपका ज्ञापन देने आए थे। तो हम लोग डूंगरपुर में आए थे और आसपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने ST/SC के लोगों के ऊपर तलवारबाजी कर दी। वो कौन लोग थे, हम लोग उनका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि किसी जाति समाज में कोई एक नहीं होता, असामाजिक तत्व सभी समाज में होते। तो उन्होंने तलवारबाजी कर दी। हम लोग यहाँ से वहाँ गए, उन लोगों को, हमारे लोगों को छुड़वाया, हमारे लोगों की तलवारें लगी हुई थी उनको ही बंद कर दिया था। तो हमने सोचा यार हमारी रक्षा कौन करेगा, तो हमारा कोई आदमी पॉलिटिकल में होना चाहिए, राजनीति में हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। तब से हमने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब हमने छोटू भाई, महेश भाई जो लोग थे उनसे हमारी पहले से मुलाकात थी, लेकिन हम लोग पार्टी से नहीं लाना चाहते थे इस इलाके में। वैसे भी कांग्रेस बीजेपी लोग पार्टी वाले से राज कर रही थी, क्योंकि हमारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। छोटू भाई और महेश भाई से चर्चा करके उन्होंने कहा कोई पार्टी ले जाओ, जैसे काम करना वैसे करो। हमने यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जो नाम हमने निर्णय कमेटी के, उस समय निर्णय कमेटी का सदस्य था, मेरे साइन से सारे पदाधिकारी बनाए, मेरे साइन से ही सारे आपके ये जो MLA 11 MLA लड़वाए वो मेरे साइन से लड़वाए थे। और उसके बाद में हमारे 2 MLA जीते। 2 जीतने के बाद में हमने उसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव आया। मैं लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहा, चुनाव भी लड़ा, 2.5 लाख वोट आए सभी लोगों के, जनता के सहयोग से। उसके बाद में आपका दरियाबाद का उपचुनाव आता है। दरियाबाद के उपचुनाव में उससे पहले एक घटना और घटती है कि देवेंद्र कटारा जो आज की तारीख में आप पार्टी में चले गए, वो देवेंद्र कटारा बीजेपी छोड़कर बीटीपी में घुस गए और बीटीपी के विरोध में पहले बोले थे, आदिवासी परिवार के विरोध में पहले बोले थे। तो वो आने के बाद में हमारे लोगों में एक रोष फैल गया कि यह आदमी हमारे विरोध में बोल रहा था, क्यों बोल रहा है, ऐसा करके वो लोग हट गए वहाँ से और बीटीपी से भी हट गए। कुछ समय बाद में आपका ये दरियाबाद का चुनाव आता है। दरियाबाद के चुनाव में जिसको हम चाहते थे उसको मैंडेट नहीं देकर आपका गणेश कोटेर करके आदमी है, सरपंच रह चुका था, उसको मैंडेट दिया। तो हमारे 5-6 हज़ार लोगों ने जिस आदमी को हमने प्रत्याशी घोषित किया था उससे हमने एक तो पार्टी का भी मैंडेट मांगा दोबारा, दूसरा निर्दलीय भी फार्म भरवाया। तो पार्टी का मैंडेट जिन्होंने पहले जमा करा दिया था उस आदमी ने पार्टी का वापस हटाने से मना कर दिया। और ये रूल्स होता है, जो पहले मैंडेट भरता है, पहले फॉर्म भरता है, उसका फार्म सेलेक्ट हो जाता है।
तो थावरचंद का फार्म दूसरे नंबर पर रहा। थावरचंद निर्दलीय चुनाव लड़ा जिसमें हम लोग 52,000 वोट लाए और आपका बीटीपी 2,000 वोट लाई। ये बीटीपी का किस्सा ख़त्म हो गया। अब मामला आता है बीएपी का। तो बीएपी में मैं कहना चाहता हूँ कि बीएपी बनाने का कारण क्या था, तो ये दरियावाद चुनाव था बीएपी बनाने का कारण। तो बीएपी बनाने के कारण के पीछे ये था, दरियावाद चुनाव हुआ और बीएपी में मेरा ओहदा क्या है, ऐसा भी लोग पूछते हैं कि आपका ओहदा मतलब पद क्या है। तो बीएपी बनाने में मैं फाउंडर मेंबर हूँ। मैं तन मन धन और शरीर से भी मैं बीएपी बनाने में गया हूँ। जो मेरा एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसकी आज तक ये आँख भी ठीक नहीं हुई है और ये पूरा मेरा शरीर टूटा है। मेरा एक भाई जगदीश पांडोर जो उदयपुर ज़िले का था, मेरा साथी, उसका एक्सीडेंट वो 1 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। इसके साथ में मेरे साथ में आपका मुनीलाल ग्रासिया बांसवाड़ा के थे और हमारे बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए मोहनलाल रौत, उनका भी यहाँ 32 टाँके आए। तो ये तो मैं 6 दिन तो आपका मरा हुआ था, कोमा में था और सभी आपके और सभी लोगों की दुआ से मैं आज आपके बीच में ज़िंदा हूँ। इसलिए बीएपी के लिए ये मेरी भूमिका है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ और एज ए आज बीएपी आज जो भी है, जिस पोजीशन में भी है, बीएपी जिस पोजीशन में लाने में मैं महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है। मोहन भाई, मेरी और जगदीश पांडोर जिसकी डेथ हो गई और 2 आदमी है उनकी और है। अभी बीएपी की अभी कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है। बीएपी की अभी जो बैठ के चर्चा की जा रही है कौन सा उम्मीदवार सही होगा कौन सा नहीं होगा, अभी तोलमोल हो रहा है। तोलमोल का मतलब वजनी आदमी कौन होगा जो हमारी विचारधारा से परिपक्व होगा, आगे वालों को हरा पाएगा, चारों तरफ से वो अच्छा आदमी होगा, उसका रिकॉर्ड साफ होगा, ऐसे आदमी को हम लोग अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। लगभग हमारा 10 सीटों पर डिज़ाइन, 10 से 12 सीटों पर डिज़ाइन हो चुका है, जिसमें मैं फलासिया और आपका उदयपुर ग्रामीण का मैं स्वयं करके आया हूँ और गोगुंदा और ये आपका कुंभलगढ़ का भी जो आउट ऑफ शेड्यूल एरिया की सीट है उस पर हम लोग 1 सीट है, उस पर हम लोग राजकुमार दोनों ओर जाने वाले भी हैं और लगभग हमारा ये मान के चलिए कि 10 से 12 सीटों पे लगभग हो चुका है और बांसवाड़ा की सीटों के ऊपर हमारा 2 दिन के अंदर हो जाएगा और जिस संपन्न एक साथ में हो जाएगा तो हम पूरी 17 सीटों का एक साथ में इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारी 17 सीटें ये रही है सब। नहीं, डिक्लेयर तो अभी कुछ नहीं हुआ है। डिक्लेयर ऑफिस मैंने क्या कहा, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिस पार्टी के किसी पदाधिकारी द्वारा ऑफिशियली कागज़ पे, लेटर हेड पे जब नाम इस्टेब्लिश नहीं हो तब तक वो आपका ओपन नहीं हो सकती। ये ठीक है कि अपने तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं, उनको मान लिया गया कि ये सिंगल उम्मीदवार है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे डूंगरपुर में 2-3 उम्मीदवार चल रहे हैं। तो आज मैंने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पर, ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि आप लोग अब स्वयं घोषित प्रत्याशी हो गए। भाई ये तो गलत बात है। मेरी फेसबुक वॉल है, मैं जो लिखूँ वो लिखूँ। मुझे लोकतंत्र में अधिकार है कि मैं अपना ओपिनियन दे सकूँ। मैंने ऐसा लिखा है कि मैं रोहत कांतिबा आदिवासी 2023 चुनाव मैदान में रहूँगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है कि मैं ही लड़ूँगा, मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है। तो कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर कुछ लोग जो चुनाव लड़ने के मार्फत से हमारे आदिवासी परिवार के अंदर या पार्टी में जो अभी आए हैं नए तरीके से, तो पार्टी में सबको आना है, लेकिन जो एकदम नया आया, फ्रेश आया है, वो लोग इस प्रकार की हवाएं बना रहे हैं। कुछ अखबारों में मैंने पढ़ भी लिया अभी और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर कोई आदमी स्वतंत्र है अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए। तो मैंने अभिव्यक्ति व्यक्त मेरे निजी फेसबुक अकाउंट पर किया है। अभी तक तो 17 विधानसभा में से किसी को मैंडेट नहीं दिया गया है। अभी कल परसों ही हम लोग दिल्ली गए थे और उससे पहले हम लोग दिल्ली गए थे, चुनाव चिन्ह के लिए हम लोग गए थे और चुनाव चिन्ह का हमारे आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान का हमने चुनाव चिन्ह दोनों का सेम मांगा था। तो निर्वाचन आयोग भारत ने हमको दोनों राज्यों में अलग अलग दे दिया, तो उसके लिए हम वापस रिटर्न गए एक करने के लिए। तो हमने 4 राउंड मारे, लेकिन निर्वाचन आयोग का एक ही है कि हम लोग अभी आप तो जो है दे दिया सो दे दिया, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसा ही होता है। जैसे चंद्रशेखर का किसी में हेलीकॉप्टर दे दिया था, किसी में केतली दे दी थी। तो हम तो अभी इस इलाके में
काम करते सीखते हुए लोग हैं, इसलिए जो मिला वो सही। हमने सिंबल मांगा था बेट और टंकी गैस वाली, ऐसे मांग रखे थे। और हमें बड़ी खुशी है कि भारत निर्वाचन आयोग ने हमें ऐसा सिंबल दिया जो देश के हर खिलाड़ी उसको चाहते हैं कि ये हमको मिलना चाहिए। भारत के इतिहास में पहला हॉकी में गोल्ड मेडल लाने वाले जयपाल सिंह मुंडा कप्तान थे, जो एक आदिवासी लीडर थे। उनके नेतृत्व में हॉकी खेलने गए और उनका गोल्ड मेडल लेके आए। तो वो हॉकी और बॉल का जो हमें चुनाव चिन्ह मिला है, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट के लोग उसको लेने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन कुदरत ने हमको ये चुनाव चिन्ह दिया है और आपके सबके सहयोग से ये चुनाव चिन्ह मिला है। ऐसे वही दरकिनार करके नहीं लड़ना चाहते हैं। चयन प्रक्रिया बनाने वाले ही आपके सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वही मैं खुद हूँ। और उसी चयन प्रक्रिया से हमने राजकुमार रोध को, रामप्रसाद डेंडोर जी को हमने विधानसभा भेजा है। लेकिन उस चयन प्रक्रिया में कुछ अलग प्रकार के लोग गुज जाते हैं, उस चयन प्रक्रिया के नियम कायदों को ताक में रखते हैं, उस चयन प्रक्रिया के लिए गलत प्रकार का मैसेज छोड़ते हैं। तो ये ठीक ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं इस चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि जब राजकुमार जी रोध मैदान में उतरे, उनके लिए वोटिंग नहीं, आम राय होगी। मांगीलाल नरमा, ये जितने भी लोग हुए उनके लिए आम राय हो गई, किसी के लिए वोटिंग नहीं हुई। लेकिन रोध कांतिभाई आदिवासी के लिए उन लोगों ने एक ही डिमांड करी कि हमारे लिए वोटिंग होनी चाहिए। यानी मेरे एक्सीडेंट हुआ, जो मौत के मुंह में मैं गया, उस समय से एक स्क्रिप्ट लिख दी थी कि कांतिभाई तो चला गया वो खाट के अंदर, हम ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे लोग जो आपको आने वाले समय में दिख जाएंगे कौन लोग थे। और जो मेरे लिए वोटिंग का करके मुझे पछाड़ना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार की गलत भावनाएं फैला रहे हैं। दूसरा है कि जो पार्टी बनाने वाला मैं खुद हूँ, तो मैं क्यों उस प्रक्रिया को तोड़ूंगा। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं पार्टी के अंतिम कागज़ की प्रक्रिया पूरी करने के लिए गया था और हमारा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारा उधर वाला भाई मारा गया, 2 भाई घायल हो गए और मैं 6 दिन तक कोमा में रहा और 1 महीना तक आपका SMS हॉस्पिटल में रहा। तब मेरे पूरे परिवार वाले बहुत तपे कफे जले हैं। तो इतनी सारी कष्ट झेलने के बाद में भी लोग मेरे पे आरोप लगाने का षड्यंत्र खेल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अंडर खाने से कुछ राजनीति करने का संकेत मुझे नज़र आ रहा है। मैं खुद आदिवासी परिवार का कर्मठ सदस्य हूँ और मैं आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली नहीं तोड़ूंगा। हाँ, उसमें भयंकर तरीके से राजनीति घुस गई है, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग राजनीति घुसी है, उसको राजनीतिक तरीके से चलाओ भाई। और जो आदिवासी परिवार के कर्मठ साथी है, वो आदिवासी परिवार के कर्मठ सामाजिक विंग है, उसमें रहो। ये हम लोग आने वाले समय में उसका डिवाइडेड करेंगे, उनके सारे नियम बना के अलग अलग कर देंगे। गलत लोग तो साहब ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हमारे 2 विधायक निकले, मैं चुनाव लड़ा और पंचायती राज चुनाव में हमारे अधिकतम लोग निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के गए। और उस समय से कुछ लोगों को लालच लग गई जो कांग्रेस बीजेपी में थे और वहाँ उनका दाल नहीं गल रहा था। कांग्रेस बीजेपी से उनको कई बार टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव भी वो लोग लड़े और वो वहाँ से 1-2 बार हारे, 1-2 बार कहीं जीते। ऐसे लोगों को लगा यार यहाँ तो माल मलाई तैयार है, हलवा तैयार है, हमको जाके चम्मच से सिर्फ चाट के खाना है। ऐसे लोग हमारे अंदर आ गए। तो ऐसे लोग तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम आज से कुछ पहले, साल भर पहले हमारे यहाँ जिला कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि आपने जो हलवा तैयार किया है उसको खाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, तो आप सावधान रहिएगा। मुझे यहाँ के अधिकारी सचेत करके गए, उनको भी पता था। देखिए, जो हम लोग सोचते हैं कि भाई
पहली बार हम लोग चुनाव लड़े थे तो 2 सीटें हम लोग जीत के आए थे। उसके बाद में पंचायती राज चुनाव में हमने 4 प्रधान बनाए। एक प्रधान हमारी आपसी खींचातानी से आपका गलियागढ़ का प्रधान चला गया और दूसरी जगह पे कांग्रेस बीजेपी ने गठबंधन से अपने अपने तरीके से बनाए और आपका जिला प्रमुख भी कांग्रेस बीजेपी गठबंधन से बनाया, जिससे जनता में भारी आक्रोश है, रोष है और जनता निश्चित रूप से हमारे साथ में रहेगी। और हम चाहते हैं कि हम मान रहे हैं कि आने वाले समय में 17 सीटों में से हम लोग 10 से 8 सीटें बिल्कुल रूप से निश्चित रूप से जीतेंगे और नॉन शेड्यूल एरिया यानी आदिवासी इलाके के बाहर भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा का मांडलगढ़ इलाका है, कोटा बूंदी का इलाका है और 1-2 सीट हम लोग मीणा लोग हैं, मीणा आदिवासी उस इलाके में भी लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमको 2-3 सीटें जीतने के आसार नज़र आते हैं। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक करें।